मैंने नहीं देखा। और इतने में ही भगवान अभी जाते भी देर नहीं, उधर राधा आई, सुदामा से केवल झूठ बुलवा दिया और भगवान भी आ गए। जैसे आते देखा दरवाजे से, राधा ने कहा तू झूठ बोल रहा, तूने झूठ बोला, जाओ मैं श्राप देती हूं कि 100 वर्ष तक तुम्हें कृष्ण की लीलाओं से, कृष्ण से, क्योंकि ये भगवान का अभिन्न गोप है। भगवान जब लीला धरती पर करते हैं तो ये गोप यहाँ भी आते हैं, और जब भगवान इस लीला को समेट करके जब अपने गोलोक धाम में जाते हैं, वैकुंठ धाम में जाते हैं, तो ये सारे गोप गोपियां भगवान के साथ वहां जाते हैं। भगवान का नित्य रास लीला चलता है। तो राशीश्वरी श्री राधा जी ने श्राप दे दिया, बोले 100 वर्ष तक तुम्हें कृष्ण से अलग रहना पड़ेगा। अब सुदामा को भी क्रोध आया, वो कहने लगा मेरा तो कोई दोष नहीं था, कृष्ण ने कहा था किसी को बताना नहीं, मना कर देना, मैंने मना कर दिया। इधर कृष्ण भी, तुम भी हंसते हुए आए, मानो भगवान को कह रहा, और राधा तुमने भी बिना सोचे समझे मुझे श्राप दे दिया, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ आप दोनों को। अगर हमें भी कृष्ण से अलग रहना पड़ेगा 100 वर्ष, तो तुमको भी, राधा को कहा और कृष्ण से कहा, तुम्हें भी दोनों को 100 वर्ष ही अलग रहना पड़ेगा। इसलिए राधा कृष्ण से 100 वर्ष अलग हुए, अलग रहे। और भगवान राधा से कब मिले थे? कुरुक्षेत्र में मिले थे। वो जो सूर्य ग्रहण पर जब वहां पर वो तालाब में स्नान करने के लिए आए थे, वहां मिले थे। तो ये वो गोप था। तो भगवान ने मानो आज उस गोप का स्मरण करते हुए कि उसको तो भेजना है, तो इसलिए वहां से भेज दिया। धर्मध्वज की पत्नी का नाम था माधवी, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन उसके गर्भ से एक कन्या प्रकट हुई, और उसी का नाम था तुलसी, नाम रखा गया। इस प्रकार से तुलसी, लेकिन तुलसी ये भी बड़ी